मेष राशि वाले अपनी समृद्धि को बढ़ाने का ठान चुके हैं और इसलिए आप हर तरह से मेहनत करना चाह रहे हैं। इच्छा बहुत अच्छी है पर उसे इस रूप से यथार्थ में परिवर्तित करने में मुश्किलें नज़र आ रही हैं। बहुत सारा उतार चढ़ाव है आपकी ओर से, जिसके चलते आपकी मेहनत बिखरी हुई सी लग रही है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपने अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का और संभालने का प्रयास किया है, पर उस प्रयास में अपने पैसे से जुड़े फैसले को भी शामिल करना होगा। अगर किसी का उधार चुकता करना है तो कर दें, और अगर उधार लेने का विचार है तो संभल जाएं, क्योंकि पैसे के लेन देन से जुड़े सही फैसले करना बहुत ज़रूरी होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का तकरार ठीक नहीं है। उलझनें ही परेशानियों को जन्म देती हैं और परेशानियां ही झगड़े करवाती हैं। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो ये समय आपसे कोई गलती करवा दे। फायदा या नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप फायदे की ओर देख रहे हैं, कुंडली नुकसान की ओर इशारा कर रही है। तो इस बात को कैसे समझें? जो खर्चे आपको अच्छे लग रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी रूप से संभालने की कोशिश की जा सकती है। रिश्तों को संभालने के लिए और घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए आप जागरूक हैं और ये अच्छी बात है। पर किसी प्रेम संबंध में अचानक ऐसा हुआ है जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा और इसलिए लोगों से नाराजगियां बढ़ सकती हैं। सख्त होते हुए विचारों की वजह से भी नुकसान ही होता है। इस बात को भली भांति समझने की भी जरूरत है। वृषभ राशि वालों को खाने पीने का शौक है और आप एंजॉय करना चाह रहे हैं। अपनों से जुड़कर अच्छा समय व्यतीत करना चाह रहे हैं। हो सकता है इस प्रयास में आप किसी को अपना दिल खोलकर दिखाना चाह रहे हो। क्या करना चाहिए इस समय में? कई तरह के बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में। परिवर्तन से जुड़ी इच्छाएं भी हैं। कोई धुंधला सा रास्ता है आपके मन में जो आपकी समझ से परे है, पर लोगों के समझाने के बावजूद आप कंफ्यूज्ड हैं। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों की अच्छाई को समझें और रिश्तों का तालमेल बनाए रखें, पर घर परिवार में किसी के प्रति अविश्वास ना पैदा करते चले जाएं। वैसे भी अपने अच्छे भले विचारों में बार बार कोई ऐसा फेरबदल ना लाते चले जाएं जो आपके अच्छे भले रिश्तों को बिगाड़ दे। धन दौलत की स्थिति को देखें तो लाभ भी है और अचानक बनती हुई परिस्थितियां आपके लिए मददगार भी हैं। इसी से आपका भरोसा जगेगा और आप अपनों के लिए कुछ कर पाएंगे। पैसे की स्थिति सुखद बन जाए तो किसी का भी दिल बहुत बड़ा हो जाता है और यही चीज आपको इस समय लोगों से जोड़ेगी। या तो ये आपका रिश्तों के प्रति समर्पण है या रिश्तों की अच्छाई है कि सब कुछ आपके अनुकूल चल रहा है। अपनों से हर तरह का समर्थन मिला हुआ है और इसलिए किसी प्यार मोहब्बत से जुड़ी पींगों को आप बहुत ऊंचा उड़ाना चाह रहे हैं। जिंदगी आप पर मेहरबान। तो जिंदगी आप पर मेहरबान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी वजह से किसी पर जिंदगी मेहरबान नहीं है तो हम कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि जिंदगी मेहरबान हो जाए, और वो हम अपने दम पर अपनी सोच से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके लिए ज्योतिष गुरु हैं आपको बताने के लिए, बस साथ रहिए। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आपको ये भी याद दिलाते चलते हैं कि rajphal@timesgroup.com ये वो ईमेल आईडी है जिस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। अपने सवाल को रिकॉर्ड करके भी हमें आप भेज सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में, यानी आपके सवाल को हम प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे अगर आप हमें भेजते हैं। तो आइए सवालों की शुरुआत की जाए। तो पहला सवाल जुगल किशोर शर्मा जी आप पूछ रहे हैं अपनी बेटी पूजा के लिए। 5/8/1989 11:40 सुबह का मुंबई में हुआ है जन्म। बहुत ज्यादा परेशान है बिटिया की शादी के लिए। तो आइए ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं। ज्योतिष गुरु, डिटेल्स हैं पूजा के, इनकी कुंडली आपके सामने आ रही है, तो कब तक बिटिया की शादी का समय आता है ये जानना चाहते हैं। जुगल किशोर जी, आपने अपनी बेटी पूजा के बारे में पूछा जी। पूजा की कुंडली है तुला लगन की और कन्या राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2025 तक। बेटी की शादी को लेकर चिंतित हैं और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 32 वर्ष की आयु हो चुकी है, और जब ऐसा हो तो फिर रिश्ते भी उस रूप से नहीं आते और थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि क्या होगा। देखिए, अच्छी बात यह है जी कि शादी का समय चल रहा है,
और आने वाले 4 महीने में शादी भी हो सकती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और इसी के चलते आपने ये नहीं लिखा कि अभी क्या बातचीत चल रही है। हो सकता है कोई प्रपोजल चल ही रही हो, कोई बातचीत किसी से हो ही रही हो, तो शायद वही आगे चल के सफल हो जाए। पर आगे चल के एक और भी समय बनता है जी, अगले साल जुलाई अगस्त 2023 में। तो पहले तो अगले 4 महीने का ही फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बात बन सकती है, और फिर जुलाई अगस्त 2023 भी अनुकूल समय है। तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। आने वाले 1 साल में 2 अच्छे समय बने हुए हैं जिसमें शादी हो सकती है। तो अब हर चिंता को अपने मन से निकाल दीजिए। बहुत अच्छा समय आ रहा है, 2 अच्छे समय आ रहे हैं। बहुत संभव है कि बहुत सुंदर सा रिश्ता होगा उनका, और बहुत सुखी जीवन वो जिएंगी। हमारी एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी बेटी को। आइए आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कैसा है आज का दिन और आज के दिन को कैसे आपको बिताना है। उससे पहले जरूरी है आज के दिन की प्लानिंग। तो दिन चूंकि अभी शुरू हुआ है, सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए दिन के अंत तक आपको खुद लगेगा कि आज का दिन कैसे एक खास दिन बन गया आपके लिए। तो ध्यान से सुनिए। प्यार, पैसा, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से आपकी आज की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। मिथुन राशि वाले भावुक भी हैं और लोगों को अच्छी नज़र से और अच्छे विचारों से देख भी रहे हैं। किसी की मदद करने का प्रयास भी आप करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी शख्सियत में 4 चांद लगा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। खान पान को लेकर या ज़िंदगी के किसी और मुद्दे को लेकर बहुतायत या किसी भी तरह की एक्सेसेस अच्छी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अनुशासन में रहने की ही कोशिश करनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? अपनों की मदद करने के प्रयास में कोई उतार चढ़ाव न बनने दें। ऐसा ना हो कि एक दिन आप अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हों और किसी की मदद कर रहे हों और दूसरे दिन वो हाथ खींच लें, क्योंकि इस समय ऐसा करना ठीक नहीं है। काम और कारोबार को लेकर कई तरह के विकल्प हो सकते हैं आपके मन में, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप एक साथ सोच रहे हैं। उसमें एक विचार ये भी है कि काम से लाभ बढ़ जाए या कैरियर में आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। रिश्तों के प्रति आपकी कोशिशें बहुत अच्छी हैं। हर तरह का सकारात्मक विचार लेकर आप चल रहे हैं और इसी वजह से आपकी मेहनत बनी हुई है। अपनों से मिलकर जो खुशियां बनती हैं, उसका सुख कुछ इस रूप से बनता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कर्क राशि वालों के फैसलों में तेजी और जल्दबाजी नजर आ रही है। कुछ हद तक बिना सोचे समझे आप अपने कदम उठाना चाह रहे हैं। शायद इसी का असर है कि आपके रोजमर्रा के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जिन्हें संभालना आपके लिए कुछ लगता है जैसे मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? लाभ के रूप में जो अच्छाई बनी हुई है उस ओर भी देख लें। बहुत कुछ सीख कर आपने अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश की है। कैरियर के माध्यम से भी लाभ बन सकता है, पर अपनी गलती से लाभ में कोई कमी आ जाए तो इस बात से भी बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने भाई बहनों से किसी भी तरह की बहस में पड़ते चले जाना ठीक नहीं है। दोस्तियों को भी संभालना होगा और लोगों की गलतियां निकालते चले जाने से भी बचना होगा। तभी जाकर बहस से जुड़े हालात आप संभाल पाएंगे। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की उत्तेजना बिल्कुल ना बनाएं। पैसे की स्थिति को देखें तो हालात ने आपकी समृद्धि को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है, पर आपकी कोशिशों ने उसमें और 4 चांद लगा दिए हैं, जिसके चलते बहुत कुछ आपके लिए संभला हुआ है। जल्दबाजी में कोई इस समय गलती करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर किसी न किसी तरह का असर पड़ सकता है। पढ़ाई की दिशा में आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं और लोग आपकी मेहनत से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। उसमें आपके अध्यापक या आपके प्रशंसक भी शामिल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर भेजिए अपना सवाल और पाइए अपना जवाब फटाफट आपके अपने शो राजफल में। बस ध्यान रखना है प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का।